मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी मोदी बड़ी असमंजस सी हो गई है। आखिर किसको वोट दिया जाए, किसको नहीं। बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि सोचने पर बीजेपी से भरोसा उठ जाता है, और देश के बारे में सोचते हैं तो दूसरे पार्टियों से भरोसा उठ जाता है। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत पर वंदे मातरम के नारे लगे। अररिया में राजद की जीत पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बेरोजगारी तो बर्दाश्त है दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बर्दाश्त नहीं होता। कमियां तो हर सरकार में होती है, पर सारी देशद्रोही ताकतों को भाजपा से इतनी नफरत देख भाजपा के साथ खड़ा रहने का इरादा और पक्का हो जाता है। राज ठाकरे से लेकर राहुल गांधी तक, चंद्र बाबू से लेकर शरद बाबू तक, येचुरी से लेकर अब्दुल्लाह तक, लालू से लेकर अखिलेश तक, मायावती से लेकर ममता बनर्जी तक, सब नेता एक आदमी को हराने को एक साथ खड़े हो गए हैं। कुछ तो जरूर सही किया है बंदे ने, तभी तो अपनी दुकान बचाने के चक्कर में पूरा बाजार ही रास्ते पे उतर आया है। दोस्तों, शिवसेना के अध्यक्ष कौन बने? बाला साहब का बेटा। अगले एनसीपी का अध्यक्ष कौन बने होंगे? शरद पवार की बेटी या भतीजे। आरजेडी का अगला अध्यक्ष कौन है? लालू प्रसाद के बेटे। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन है? मुलायम सिंह का बेटा। टीडीपी का अध्यक्ष कौन है? चंद्रबाबू नायडू का बेटा। जेडीएस का अगला अध्यक्ष कौन है? देवगौड़ा का बेटा। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? सोनिया का बेटा राहुल। टीएमसी का अगला अध्यक्ष कौन है? ममता के भतीजे। डीएम का अगला अध्यक्ष कौन है? स्टालिन के बेटे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? लेकिन क्या उपयुक्त पार्टी से कोई हमें बीजेपी जैसा साहस दिखा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पार्टी को अपनी परिवार की संपत्ति की तरह चलाने वाले ही देश में ये उपदेश दे सकते हैं कि लोकतंत्र असली रक्षक है। राजा जनक जी की सभा में जब किसी भी राजा से अकेले धनुष नहीं उठा, तो मूर्ख राजाओं ने महागठबंधन करके संयुक्त रूप से धनुष पर जोर लगाया। भूप सहस 10 एकहि 12, लगे उठावन टरै न टारा। इस कुप्रयास को देखकर किसी ने पूछा कि यदि धनुष टूट ही गया तो सीता जी को एक ही है और आप हजारों, तो वर कौन होगा? तो वे राजा बोले, पहले धनुष तोड़ेंगे, फिर हम सब आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, जो जिंदा बचेगा वही वर होगा। ये विचार आपको करना है कि 2019 में किसकी सरकार आए और आप किसके साथ हैं। अगर बात दिल छू जाए तो इस बात को अगले हिंदुस्तानी नागरिक के पास जरूर पहुंचाना, क्योंकि 2019 के लिए ऐसे ही मूर्खों का गठबंधन हो रहा है। कांग्रेस 2004 से 2014 10 साल से 241 आतंकी मारे, 1177 जवान शहीद प्लस 1778 आम लोग। बीजेपी 2014 से 2019 तक 5 साल में 1701 आतंकी मारे, 303 जवान शहीद प्लस 61 आम लोग। वोट देने से पहले यह भी पता होना चाहिए, देश हित के लिए इसे आगे शेयर करें। आप सभी हिंदुस्तानी भाइयों से आग्रह है, इसको आगे से आगे बढ़ाएं। और आप सबको रितेश तिवारी की तरफ से जय हिंद, जय भारत।